हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मासिक राशिफल की इस सीरीज में आज हम वृश्चिक लग्न के लिए सितंबर का महीना कैसा होगा इस पर चर्चा करेंगे। सितंबर के महीने में उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कौन कौन सी डोमेन्स हैं उनके लाइफ की जहां पर प्रॉब्लम आ सकती है और उनके उपाय क्या हैं, कौन कौन से ग्रह हैं जो उनको प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो उनको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, भाग्य उनका कितना साथ देगा, उनका कैरियर कैसा रहेगा, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो कैसी रहेगी सितंबर के महीने में, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या उनको कोई धन लाभ होने वाला है या उनके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। स्टूडेंट के लिए, जो व्यक्ति कंपटीशन में बैठा हुआ है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए, जो बिजनेस कर रहा है उनके लिए, जो अपने लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए सितंबर का महीना कैसे होने वाला है, जो व्यक्ति शादी के लिए प्रयास कर रहा है, शादी करना चाहता है, क्या उनकी शादी सितंबर के महीने में फिक्स हो सकती है। इन सारी चीज़ों पर, इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में मैं जो ग्रह आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं उनके लिए उपाय बताऊंगा, और यदि आपने स्किप करके वीडियो देखा तो हो सकता है वो उपाय आपसे मिस हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास आपकी कोई कुंडली तो है नहीं, इसलिए ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये मैं ग्रहों के गोचर के अनुसार दे रहा हूँ कि सितंबर के महीने में ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो आकाश मंडल में कैसा है और वो ट्रांजिट आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और जो आपके साथ हो रहा हो उसके अनुसार आप देखें और उपाय करें, और ये समझने की कोशिश करें कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि यदि आपको ये पता चल जाएगा कि ये आखिरकार हो क्यों रहा है, तो फिर आप उसके उपाय भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूँ ये आपकी लग्न कुंडली के अनुसार है। तो अब बिना देर करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए सितंबर का महीना कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी तिथियां हैं, कौन कौन सी तारीखें हैं जहां पर एक ग्रह एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करने जा रहा है। इसको ज्योतिष की भाषा में राशि परिवर्तन कहते हैं और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं तारीखों को जानने की कोशिश करते हैं। तो ज्योतिष में ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 16 सितंबर को शाम 7:42 पर सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक इसी प्रकार से बुध जो है वो स्टार्टिंग के 4 दिन अपनी शत्रु राशि कर्क में रहेंगे और फिर वो कर्क से निकलकर 4 सितंबर को 11:24 पर कर्क राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। ठीक इसी प्रकार से वो 23 सितंबर को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलकर अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो है वो 18 सितंबर को दोपहर 1:37 पर कन्या राशि से निकलकर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इस पूरे महीने में शनि जो है वो बकरी रहने वाले हैं। बकरी रहने से क्या होगा कि शनि जिस घर में हैं, जिस राशि के साथ हैं, उससे एक घर पुराने वाले भी रिजल्ट देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर शनि जो हैं वो चौथे घर में कुंभ राशि के साथ, कुंभ राशि में इस समय वो गोचर कर रहे हैं, जो कि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए चौथा घर हो रहा है। लेकिन क्योंकि शनि बकरी हैं तो इस वजह से वो चौथे घर के साथ साथ तीसरे घर के भी रिजल्ट देंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी कुंडली में गोचर के अनुसार कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो राजयोग या धनयोग बना रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो धन योग बना रहा हो। लेकिन आपकी कुंडली में गुरु जो हैं
वो 5वें घर के स्वामी होकर 7वें घर में बैठे हुए हैं और एक अच्छा राजयोग बनाने का संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ शनि जो है वो पंच महापुरुषों में से एक बहुत अच्छा जो योग है, शश योग, वो बना रहे हैं। वृश्चिक राशि जो है वो एक रहस्यमयी राशि मानी जाती है, जो रहस्यों से भरी हुई है, और ये काल पुरुष की कुंडली में 8वें घर को रिप्रेजेंट करती है। 8वां घर क्या होता है? रहस्यों का होता है, इसलिए इसे रहस्यमयी राशि कहते हैं। वृश्चिक लग्न के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल कहे जाते हैं। अतः मंगल जो है वो आपकी कुंडली के लिए काफ़ी शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह का मतलब क्या हुआ? वैसे तो मंगल जो है बाय नेचर अशुभ हैं, लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मंगल बिल्कुल भी अशुभ फल नहीं देंगे। कोई भी ग्रह है वो अपनी एक्चुअल जो उसके नेचुरल कारकत्व हैं, जो भी उसके सिग्निफिकेंस हैं, उसको कभी नहीं छोड़ पाते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि यदि कोई इंसान बुरा है तो अपनी बुराइयों को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ये हो सकता है कि वो किसी पर्सन के लिए बहुत कम बुरा होगा, किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा, राइट? ठीक इसी प्रकार से ग्रह होते हैं। तो जो मंगल है वो वैसे तो अशुभ हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लग्नेश है इसलिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं देते हैं। और इस समय मंगल जो है गोचर करते हुए आपकी 8वें घर में बैठे हुए हैं, अपनी शत्रु राशि में। मिथुन जो है उनकी शत्रु राशि है, वहाँ पर बैठे हुए 8वें घर में। तो इस वजह से आपके जीवन में सितंबर के महीने में कुछ ना कुछ सडन इवेंट हो सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जहाँ पर आपको अपने आप में ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं तो आपके लिए नेगेटिव होगा और उससे कुछ और प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसलिए जब भी मौका मिले आप सितंबर के महीने में अपने आप को ट्रांसफ़र करने का अगर छोटा सा भी आपको मौका मिले तो आप उसको मत छोड़िए, क्योंकि मंगल जो है एक्सीडेंट का कारक होता है और 8वां घर भी एक्सीडेंट का होता है। अतः थोड़ा सा सावधानी बरतें, आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतें। यदि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है और मंगल की दशा अंतर्दशा या पित्तंतर दशा चल रही, तो ये सारे आपको जो मैंने बताया है, ये सारे के सारे फल की प्राप्ति आपको हो सकती है, आप उनको अनुभव करेंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। साथ ही साथ मंगल क्योंकि आपके छठे घर का भी स्वामी है, और छठा घर क्या होता है? रोग, ऋण, रिपु, शत्रु। तो आपको विशेष स्वास्थ्य का अपना ध्यान देना है, पहली चीज़। और कर्ज से बचना है। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है तो मंगल ये भी कोशिश करेगा कि आप वो कर्ज से फ्री हो जाएं, यदि कुंडली में मंगल अच्छा है। लेकिन यदि कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, अच्छी पोजीशन नहीं है, तो हो सकता है ये आपको किसी ना किसी तरह से कर्ज में डुबा दे, आपको कोई ना कोई लोन आपके ऊपर रहे। रक्त रिलेटेड कोई बीमारी भी हो सकती है, ब्लड रिलेटेड, जिसमें आपको ब्लड से संबंधित कोई भी बीमारी हो सकती है, उससे थोड़ा सा ध्यान रखें उसका। जब भी आपको लगे कि आप बीमार होने वाले हैं, अपने आप से कोई दवाई मत लें, डॉक्टर को कंसल्ट करें और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करें। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मंगल जो है वो छठे घर का स्वामी होकर 8वें घर में बैठा हुआ है, जो कि एक विपरीत राजयोग बना रहा है। अतः आपके ऊपर सितंबर के महीने में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन सक्सेस भी आपको मिलेगी। मंगल जाते जाते आपको सक्सेस ज़रूर देगा। ये वो एंश्योर करेगा करेगा कि आपको एक राजा की तरह लाइफ मिले बाद में। जो कहते हैं ना कि दुखों के बाद आपको सुख मिलेगा, मंगल यहाँ पर ये काम आपके लिए करेगा। आप अपने शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम हैं, आप उनको पराजित भी करेंगे। यदि कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है तो इस केस में आप कंपटीशन भी क्लियर करेंगे और कंपटीशन से आपको लाभ भी होगा। यदि मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में सही नहीं है
तो ससुराल पक्ष से अपने इन लॉज से वाद विवाद करने से बचें। कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस हो सकते हैं। यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। संपत्ति में स्पेशली प्रॉपर्टी, क्योंकि मंगल जो है प्रॉपर्टी का कारक है। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके 11वें घर को देख रहा है, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन का है, आपके एम्बिशंस का है। अतः और 11वां घर जो है वो भी इनका मंगल का शत्रु घर है। अतः चांसेस हैं कि मंगल आपको जो एक्सपेक्टेशन है अपने आप से बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, आपको ओवर एम्बिशियस भी बना सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें। लेकिन यदि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो इस केस में आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी करेगा। जैसे मैंने बोला कि विपरीत राजयोग बन रहा है तो हो सकता है एक संघर्ष के बाद आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हों, आपकी इनकम में वृद्धि हो, लेकिन एक संघर्ष के बाद। मंगल यहाँ से 8वें घर से बैठकर आपके सेकंड हाउस को देख रहा है। तो यदि कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो आपकी वेल्थ में वृद्धि होगी। कुछ ना कुछ ऐसे कार्य होंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको बोला, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे सडन इवेंट्स हो सकते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा, आपको गेन होगा, आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो धन की प्राप्ति होगी आपको। लेकिन यदि मंगल की स्थिति सही नहीं है तो इस केस में हो सकता है कि आपकी वेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ कष्ट दे, परेशानी दे, संघर्ष दे, स्ट्रगल दे। हो सकता है वेल्थ को लेकर आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट किसी से हो जाएं, स्पेशली परिवार में भी कॉन्फ्लिक्ट करा सकता है, आपके अपने छोटे भाई से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अपने डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल्स, इन सब पर विशेष ध्यान दें। यदि किसी को ईमेल कर रहे हैं तो 2 बार 3 बार उसको रीड करके प्रॉपर सोच कर लिखें और उसके बाद सेंड करें। ठीक इसी प्रकार से आप जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसको बिल्कुल दुरुस्त करके रखें, क्योंकि उनकी वजह से भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है यदि मंगल आपकी कुंडली में सही नहीं है तो। लेकिन यदि आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो मंगल आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएगा। यदि आप जिम करते हैं तो मंगल आपको फिर भी जो अशुभ फल देने हैं वो नहीं देगा। तो इस तरह से ये मंगल की रेमेडी भी है। यदि आपकी कुंडली में मंगल सही नहीं है, इवन लगने से तब भी वो अगर सही नहीं है, सही स्थान पर प्लेस नहीं है, इस केस में आप जिम कर सकते हैं, आप ज़मीन पर सो सकते हैं, आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही हो, पसीना आपको बहुत ज़्यादा निकालना पड़ रहा हो। यदि आप मैकेनिकल फील्ड में हैं, टेक्निकल फील्ड में है, तब भी आपके लिए मंगल यहाँ पर सही काम करेगा। आप मंगल की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसका मतलब। बच्चों के लिए मैं बोलूँगा, यदि कोई बच्चा है, आपका बच्चा है और वहाँ पर मंगल कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उसको स्पोर्ट्स खिलाइए। कोई भी स्पोर्ट्स है आप उसमें डाल दीजिए उसे, वो अच्छा परफॉर्म करेगा और दिन पे दिन उसकी जो मंगल की अशुभ परिणाम है वो कम होते जाएंगे। साथ ही साथ मंगलवार को और शनिवार को हनुमान चालीसा करें। यदि आप डेली कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन यदि रोज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मंगलवार को और शनिवार को पक्का से करें। अब यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 7वें घर में है। तो ये एक बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि 7वां घर होता है दूसरों का पैसा, और यहाँ पर आपका जो वेल्थ होगी वो दूसरों के पैसे से बढ़ेगी। वो कब होगा? जब आप बिजनेस में होंगे। तो यदि कोई भी वृश्चिक लग्न का जातक बिजनेस कर रहा है, उसके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। ये आपको धन देगा, धन के साथ साथ मान सम्मान देगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है राजयोग भी बना रहे हैं। अतः धन के साथ साथ आपको मान सम्मान मिलेगा, लोग आपकी बात को मानेंगे, आप पर विश्वास करेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और यदि गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है तथा गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतदशा में गुरु एक्टिवेटेड हैं, तो इस केस में जो कपल संतान की इच्छा रखते हैं उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आपका रिलेशनशिप है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं
तो आपका वो रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपके संबंध जो हैं अपने लवर से और अच्छे हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका वो लव रिलेशनशिप आपकी मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है, यदि आप इनिशिएट ले करते हैं तो। जो व्यक्ति शादी की इच्छा रखता है, शादी के लिए देख रहा है, गुरु की यदि दशा अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो ये सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपका जो जीवन साथी होगा, वो हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते हो वही हो, या आपकी मनपसंद का हो। आपकी मैरिज जो है, पॉसिबिलिटी है कि लव मैरिज ही आपकी हो, जो मैरिज है वो आपकी लव मैरिज हो। यदि आपकी अरेंज मैरिज भी होती है तो इस केस में बहुत ज़्यादा चांस है सितंबर के महीने में कि जो अरेंज मैरिज आपकी होगी वो आपकी मनपसंद से होगी, आपकी मन मर्जी से होगी। जो जीवन साथी होगा उसको आप पसंद करते होंगे। साथ ही साथ सितंबर के महीने में ऐसा भी रहेगा कि आप कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस है वो एजुकेशन का है, उच्च शिक्षा का है, और गुरु वहाँ पर स्वामी हैं। तो गुरु भी एक शिक्षक हैं, शिक्षा, ज्ञान, विवेक। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा कुछ नई चीज़ें सीखने का मन करेगा और आप सीखेंगे भी। गुरु यहाँ पर आपकी जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी कर देगा। मीन्स आपको पता होगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सितंबर के महीने में ये चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी होंगी, आपका इंट्यूशन पावर जो है वो भी बढ़ेगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है और गुरु की महादशा, अंतर्दशा या अंतर्दशा के थ्रू गुरु एक्टिवेटेड हैं। अब यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है और शनि एक्टिवेटेड भी है, एक्टिवेटेड का मतलब क्या है कि शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इस केस में क्या होगा कि आपके आपके भाई के साथ जो रिलेशन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। आपके डॉक्यूमेंटेशन की जगह की वजह से, जो डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं, आप उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छे से दुरुस्त करके रखें, क्योंकि शनि जो है आपके चौथे घर में गोचर कर रहा है, जो कि आपकी मन की शांति है। और शनि यहाँ पर आकर आपके कर्म के अनुसार आपको फल देंगे और आपके मन की शांति को भंग करेंगे। अतः ये ऐसा समय है जहाँ पर यदि शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में सही नहीं है और शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा चल रही है, तो आप मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित रहेंगे, आप बहुत परेशान रहेंगे। लेकिन यदि शनि की पोजीशन अच्छी है तो इस केस में आप प्रताड़ित तो रहेंगे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, आप उसको आराम से झेल सकते हैं, ऐसा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मन से आप दुखी रहेंगे, आप अशांत रहेंगे। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, वो बीमार हो सकती हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे स्वराशि में बैठा है, इसलिए इतना बुरा नहीं करेगा, लेकिन वो अपने जो सिग्निफिकेंस है उसको भी नहीं छोड़ सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में है कैसे और किस तरह से प्रभाव दिखा रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके कर्म क्या हैं। यदि कोई आप न्यू प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा, सितंबर के महीने में थोड़ा सा अवॉइड करें, यदि शनि आपके लिए अच्छे नहीं है तो। यदि शनि अच्छे हैं तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि शनि अपनी स्वराशि में बैठे हैं और साथ ही साथ उनके सामने सूर्य बैठे हुए हैं, वो भी अपनी स्वराशि में। दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं, और शत्रु होने के कारण दोनों ही बहुत बलवान भी हैं, क्योंकि वो स्वराशि में बैठे हैं। अतः दोनों एक दूसरे का नुकसान करने के लिए पूरा सामर्थ्य रखते हैं। अतः सूर्य की दृष्टि के कारण ऐसा हो सकता है कि आपके जो निजी संबंध है, जो आपकी प्राइवेट लाइफ है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन सूर्य आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज कराने वाले हैं। आपका हो सकता है कि मान सम्मान हो आपके, जहाँ पर आप काम करते हैं।
हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, या हो सकता है कि आपके जो ऊंचे पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो आपका साथ दें, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो आपका साथ दें, चाहे मेंटली या फिजिकली। आपको सरकार से भी लाभ हो सकता है, और जो व्यक्ति जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, हो सकता है कि उनकी जॉब लग जाए। लेकिन जहाँ सूर्य ये सारे अच्छे कार्य करेगा, और वो डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसे हैं, और साथ ही साथ क्या सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतशा चल रही है, क्योंकि सूर्य को एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सारे कार्य होंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य सही पोजीशन पर नहीं है, तो यहाँ पर वो नेगेटिव भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यदि सूर्य आपकी कुंडली में नेगेटिवली काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अपमानित करवा दें, कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती हो जाए, आपका जो पद उन्नति करने की जगह आपका डिमोशन हो जाए। सरकार से या जो उच्च अधिकारी हैं उनके थ्रू आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करें आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं यदि सूर्य की स्थिति सही नहीं है। और क्योंकि शनि भी इसको देख रहा है, इसलिए इन चीज़ों में नेगेटिव अगर सूर्य काम कर रहा है तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और यदि पॉजिटिव काम कर रहा है तब भी शनि की दृष्टि की वजह से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी। आपको जो भी, जैसे अगर मैंने बोला कि पदोन्नति होगी, आपका आपका प्रमोशन होगा, तो बहुत ईजिली नहीं होगा, इसके लिए भी आपको बहुत डाउनफॉल आपके रहेंगे। आपने बहुत कुछ झेला होगा, उसके बाद आपको ये मिली होगी सफलता जो मिली होगी। ये भी हो सकता है कि काफ़ी देर से हुई होगी, आपको ये एक्सपेक्टेशन काफ़ी पहले हो, लेकिन ये काफ़ी देर से हुई हो, क्योंकि शनि जो है वो डिले भी चीज़ों को कराता है, देरी भी कराता है चीज़ों में। यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छा है, तो इस केस में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में जितने भी नौकर चाकर हैं उनके साथ सम्मान के साथ बात करें, उनका सम्मान करें, गरीबों की सहायता करें, निस्वार्थ सेवा करें, और यदि कोई रोगी है, मरीज है, उसकी भी निस्वार्थ सेवा करें। इससे शनि जो है, अगर आपकी कुंडली में अशुभ हैं, प्रकोप दिखा रहे हैं, तो उनका प्रकोप थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इस तरह से आप अपने छठे घर को भी सेटिस्फाई करेंगे, और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो छठे घर पे जा रही है। अतः ये करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको छठे घर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आएंगी, जैसे बीमार होना, कर्ज होना, लिटिगेशन होना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं। यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको यहाँ पर एक मान सम्मान देगा, जैसे मैंने बोला प्रमोशन के साथ साथ नेम और फेम दोनों करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपके स्वास्थ्य को भी जो है शनि कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि उसकी 10वीं दृष्टि आपके लग्न को देख रही है। शनि की 10वीं दृष्टि का मतलब होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपको कह रहा है कि ये जो घर है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको संभालना, और यदि आप उसमें लापरवाही करते हैं तो शनि आपको उसका दंड अवश्य देगा। तो यहाँ पर आपका लग्न क्या है, आप स्वयं हो, इसका मतलब आपको अपने स्वयं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको अपनी खुद के लिए जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ पूरी करनी है। यदि आपने वहाँ पर कुछ भी लापरवाही की तो आपको इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा, शनि दंड दे के मानेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, जिम करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब 16 सितंबर को सूर्य जो है वो अपनी सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जाने वाले हैं। अतः आपको आपके प्रोफेशन के थ्रू लाभ होगा, क्योंकि आपके 10th हाउस के स्वामी जो हैं वो 11th हाउस में जा रहे हैं, इनकम के घर में जा रहे हैं। आप अगर एमएनसी में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा ये। आपके बड़े भाई से हो सकता है 16 सितंबर के बाद रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है, और यदि आपको कोई ऑर्डर देगा, सूर्य को कोई ऑर्डर देगा तो वो उसको सुनेगा नहीं। अतः दोनों की सोच में थोड़ा सा क्लैश हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा संयम से, धीरज से काम रखने की ज़रूरत है। क्योंकि बुध जो है आपके 10वें घर में आने वाला है 4 सितंबर के बाद। इस वजह से यदि आप अपने वर्क प्लेस पर लोगों से बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो इसका आपको बहुत लाभ होगा।
प्रोफेशन टर्म में और आपके मान सम्मान में, आपके नेम और फेम में। आपकी बुद्धि यहाँ पर काफ़ी अच्छी चलेगी, आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। आप विवेक से काम लेंगे, बुद्धिमानी से काम लेंगे और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर चालाकी भी दिखाएंगे। 23 सितंबर के बाद बुध जो है वो सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कन्या में जाने वाले हैं। अतः यदि आप एमएनसी में काम कर रहे हैं, बड़े संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। आपका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा और उस नेटवर्क से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। यदि शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र जो है आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं कन्या राशि के साथ, और वो 12वें घर की और 7वें घर की लॉर्डशिप को लेकर बैठे हुए हैं। अतः आपको बिजनेस से लाभ होगा, इनकम आएगी आपकी। आपका जो जीवन साथी है उससे भी आपको लाभ होगा, लेकिन आपका अपने जीवन साथी के प्रति जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति सेकंड मैरिज करना चाहता है, उसके साथ पहले कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ चुकी है कि फर्स्ट मैरिज नहीं चली और सेकंड मैरिज करना चाहता है, तो सितंबर के महीने में ऐसा भी हो सकता है कि उसकी सेकंड मैरिज हो जाए, क्योंकि जो 11th हाउस है वो मल्टीप्लिकेशन का है। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र सही स्थान पर प्लेस है और शुक्र की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपकी मैरिज हो जाए। साथ ही साथ यदि आप चैरिटी करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप यदि आध्यात्मिक से जुड़े रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो ये सिचुएशन हो सकती है कि जो आप पैसा कमाएंगे उनमें से बहुत सा पैसा खर्च हो जाएगा, आपके पैसे की या इनकम की हानि होगी। इसलिए चैरिटी करते रहिए। अब यदि बात की जाए आपके राहु और केतु की, तो राहु जो है आपके 5वें घर में बैठा हुआ है। तो यदि राहु की कंडीशन आपकी कुंडली में सही नहीं है और राहु की अंतरदशा, पितंतर दशा या महादशा चल रही है, मतलब राहु यदि एक्टिवेटेड है, तो हो सकता है कि ये आपको कोई ना कोई लत लगा दें, बुरी लत। क्योंकि राहु जो है वो बुराइयां हैं, नशा है, तो हो सकता है आपको किसी तरह का नशा लग जाए। अतः अपनी संगत का विशेष ध्यान रखें और बुरी संगतों में बिल्कुल ना फंसें। संगत का मतलब अपने मित्रों का विशेष ध्यान रखें कि गलत संगति में ना पड़ें। और जिन माता पिता के बच्चे वृश्चिक लग्न के हैं और उनकी राहु जो है उनकी कुंडली में अच्छा नहीं है, वो विशेष ध्यान रखें। राहु अच्छा ना होने पर वो आपकी बुद्धि पर भ्रम डाल देगा और आपकी सोचने समझने की क्षमता को छीण कर देगा। लेकिन यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छा है तो यही आपको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी दे सकता है। आपको जो बुद्धि है वो काफ़ी तेज़ चला सकता है, आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा करना चाहते हैं और राहु आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तथा अच्छा है, तो आप उच्च शिक्षा अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि राहु आपकी कुंडली में कैसे कार्य कर रहा है और किस पोजीशन पर है। ठीक इसी प्रकार यदि केतु की बात की जाए, केतु आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पर है और एक्टिवेटेड है, तो केतु यहाँ पर जो ट्रांजिट कर रहा है वो 11th हाउस में कर रहा है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा। लेकिन केतु ये कहता है कि आप चीज़ों को लेट गो करो। इसलिए जितनी आप चीज़ों को लेट गो करोगे उतना ही केतु आपको धन देगा, इनकम देगा। और जहाँ आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की साइड झुकाव करेंगे, आपको केतु प्रॉब्लम करेगा। तो राहु और केतु के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूँ। केतु के लिए मैं बोलूँगा कि आप रोज़ 1 या 2 पेज लिखें, सीढ़ियों पर चढ़ें, किसी भी कार्य को जो आप कर रहे हैं एक रिसर्च करें उसके, और रिसर्च कर कर ही करें। अपने पूर्वजों का, नाना नानी का सम्मान करें, उनका अपमान ना करें। भगवान नारायण की पूजा करें, उनकी आराधना करें। राहु के लिए मैं बोलूँगा कि दुर्गे जी की पूजा करें, उनका बीज मंत्र पढ़ें, फोटोग्राफी करें। यदि घर से दूर जा सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा, यदि आप विदेश में हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप फिल्मी जगत से जुड़े हुए हैं
तो आपके लिए राहु बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो ये थे राहु और केतु के उपाय। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।